टाइम आता रहेगा, बोलते रहो, शुरू कर दे। मुझे SBM इंटर कॉलेज शहर नगली की सभी भैया बहनों के लिए हिंदी की कक्षा में व्याकरण और व्याकरण में भी हमारा अलंकार, तो अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में आता है और अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में 2 नंबर का निश्चित रूप से किसी अलंकार की परिभाषा उदाहरण अवश्य रूप से आता है। सबसे पहले हम देखेंगे अलंकार कहते किसे हैं। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 शब्द अलंकार, नंबर 2 अर्थ अलंकार और नंबर 3 उभय अलंकार। तीनों अलंकारों के आधार पर हम इसकी परिभाषा भी देखेंगे और तीनों अलंकारों में परिभाषा देखेंगे। शब्द अलंकार क्या है? जिन काव्य पंक्तियों में शब्द का चमत्कार दिखाई देता है, जिन काव्य पंक्तियों के शब्द में चमत्कार होता है, वहां हम शब्द अलंकार देखते हैं। उन पंक्तियों में शब्द अलंकार होता है और जिन काव्य पंक्तियों के अर्थ में चमत्कार दिखाई देता है, वहां पर हमारा अर्थ अलंकार होता है। और जिन काव्य पंक्तियों के शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार होता है, वहां पर हमारा उभय अलंकार होता है। उभय का मतलब ही दोनों का है। यहां पर अब हम देखेंगे सबसे पहले कि संस्कृत कवि दंडी हुए हैं। संस्कृत कवि दंडी ने हमारे इस विषय को परिभाषित करते हुए कहा है कि अलंकार क्या है? अलंकारोति अलंकार है। अलंकारोति अलंकार है, कवि दंडी का कथन है। कवि दंडी ने कहा है, कवि दंडी ने अलंकार को परिभाषित किया है। क्या है कि अलंकारोति अलंकार है। अलंकारोति अलंकार है, अर्थात इसे हम हिंदी में जब रूपांतरित करेंगे तो कहेंगे शोभा कारक पदार्थ को अलंकार कहते हैं। अलंकार मानी शोभा कारक, हिंदी में कहेंगे शोभा कारक। शोभा कारक शोभा कारक जो तत्व होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, शोभा कारक पदार्थ को अलंकार कहते हैं। ये कवि दंडी के अनुसार हो गया हमारा। संस्कृत में बताया है कि अलंकारोति अलंकार है। अलंकारोति अलंकार है, ये तो हो गया हमारा संस्कृत में परिभाषा। इसका हिंदी रूपांतरण हो गया शोभा कारक पदार्थ को अलंकार कहते हैं। ये 2 परिभाषाएं हमारी इसकी हो गई। एक परिभाषा हमने यहाँ लिख दी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जिस प्रकार नारी अपने रूप सौंदर्य को बढ़ाने के लिए विशेष प्रकार के आभूषण तथा और अन्य वस्त्र या तत्व जो श्रृंगारिक तत्व होते हैं, वह अपने रूप सौंदर्य को सुसज्जित करने के लिए प्रयोग करती है, उसी प्रकार काव्य में भी शोभा बढ़ाने के लिए विशेष प्रकार के तत्वों का हम प्रयोग करते हैं, जिससे क्या काव्य की शोभा बढ़ जाती है। किन्हीं भी काव्य पंक्तियों को हम ले लें तो उन काव्य पंक्तियों के आधार पर इसमें सबसे पहले हम शब्द अलंकार की भेद बताएंगे। शब्द अलंकार ये परिभाषा हो गई और परिभाषा में अब हमें लेना है शब्द अलंकार के भेद। नंबर 1 तो हमने लिखा था शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार में कौन कौन से आते हैं?
शब्द अलंकार में सबसे पहले हम लेंगे अनुप्रास, यमक और श्लेष। 3 अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में इसमें देखने को मिलते हैं। यानी जिन काव्य पंक्तियों के शब्द में चमत्कार दिखाई देता है, इसको परिभाषित करेंगे। जिन काव्य पंक्तियों के शब्दों में चमत्कार दिखाई देता है, वहां शब्द अलंकार होता है। जैसे इसमें हम नंबर 1 पर लेते हैं अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार को हम परिभाषित करेंगे। बहुत सूक्ष्म शब्दों में अनुप्रास अलंकार को परिभाषित कर सकते हैं। जैसे हम इसमें लिख देंगे वर्ण आवृत्ति। क्या कहेंगे? वर्ण आवृत्ति। वर्णावृत्ति का मतलब होता है कि जिन काव्य पंक्तियों में कोई भी वर्ण बार बार आता है, एक से अधिक बार आता है, वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसके उदाहरण में ले लेंगे हम। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। जैसे उदाहरण स्वरूप इसके कुछ पंक्ति ले लेते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो इनमें हमारा चा वर्ण की आवृत्ति है। इनमें हमारी चा वर्ण की आवृत्ति है। तो यहां पर हमारा चारू चंद्र की चंचल किरणें में चा में चारू है, चंद्र है, इसकी चंचल में 2 चा हैं। इस प्रकार हमारा चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, ये हमारा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। और देखेंगे जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भों हसे दैन कही नट जाई। तो यहाँ पर हमारा ये कविवर बिहारी का एक दोहा है। अलग अलग पंक्तियों के माध्यम से बताया जाता है कि इसमें क्या दोहा है और क्या छंद है इसमें। तो दोहा छंद का इसका अलग अलग अलंकार का अलग अलग हमारा काव्य तत्व होता है। इसको हम देखेंगे कि बतरस लालच लाल की दूसरी पंक्ति देख लेंगे। इसमें बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भों हसे दैन कहे नट जाई। प्रस्तुत काव्यांश में हम देखेंगे इन पंक्तियों में बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भों हसे दैन कही नट जाई। तो इन पंक्तियों में बतरस में क्या लालच में ला वर्ण की आवृत्ति है और लाल में ला है, मुरली में ला है। इस प्रकार हमारा बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भों हसे दैन कही नट जाई। इन पंक्तियों के माध्यम से हम देखेंगे कि इन पंक्तियों में हमारा
कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। जब श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को कहीं रख दिया और उसे छुपा करके उठा करके चोरी से राधा ने छुपा कर रख दिया, इस प्रकार हम इन पंक्तियों में देख सकते हैं कि ये हमारा श्री कृष्ण के प्रति कुछ बतलाने के लालच से श्री कृष्ण की बांसुरी को राधा ने छुपा कर रख दिया। बार बार पूछने पर उसने कहा कि हमारी बांसुरी तुम्हारे पर है, तब उन्होंने देने से मना कर दिया कि है भी तो हम नहीं देंगे। दूसरा यमक अलंकार देखते हैं। शब्द अलंकार के भेद में दूसरा हमारा आता है यमक अलंकार। यहां पर हमने देखा अभी अनुप्रास और इसमें आप देख रहे हैं हम यमक। तो यमक अलंकार को हम परिभाषित करते हैं जिस प्रकार अभी हमने अनुप्रास अलंकार को परिभाषित किया था। तो अनुप्रास अलंकार को परिभाषित करते समय बताया था वर्णावृत्ति, जिन काव्य पंक्तियों में हम वर्णों की बार बार आवृत्ति देखते हैं वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा उसके विपरीत देखने को मिलता है कि जिन काव्य पंक्तियों में एक शब्द एक से अधिक बार आता है वहां पर हमारा यमक अलंकार होता है। संक्षेप में कह सकते हैं शब्दावृत्ति। संक्षेप में इसको हम कह सकते हैं शब्द आवृत्ति। आवृत्ति मतलब बार बार आना, एक से अधिक बार आना। तो यहाँ पर हम इसको उदाहरण के लिए जैसे ले सकते हैं कि कनक कनक के 100 गुनी, मादकता अधिका है, या पाए बोराए जल, वा पाए बोराए। यहाँ पर हम इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से देखेंगे कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में दोहा छंद है और शुद्ध सरल खड़ी बोली में कविवर बिहारी का ये दोहा है, कविवर बिहारी ने ये लिखा है। और इस काव्य पंक्ति में हम कहेंगे कनक कनक 2 बार आया है। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ यहाँ भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। वर्णा शब्दावृत्ति लिखा है तो शब्द मतलब एक शब्द एक से अधिक बार आना। तो यहाँ पर हम कहेंगे एक कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे का है सोना, अर्थात सोना धतूरे से 100 गुना अधिक मूल्यवान होता है, परंतु दोनों का कार्य समान होता है। जब सोना आदमी अधिक मात्रा में देख लेता है, पा लेता है, धारण कर लेता है, तब वह उसके अहंकार में धनाढ़ हो गया, वह अहंकार में बौरा जाता है। परंतु जब थोड़ा सा धतूरा खा लेता है तो वह उसके नशे में बौरा जाता है। इसलिए कार्य दोनों का ही बौराने का काम हो रहा है। यहाँ पर हमारा अर्थ भिन्न भिन्न है। इन काव्य पंक्तियों में हमारा यमक अलंकार है। दूसरी और काव्य पंक्ति ले सकते हैं। यहाँ हमने और भी अन्य काव्य पंक्तियों के माध्यम से बताने का पहले भी प्रयास किया था। यहाँ पर हम कह सकते हैं दूसरी काव्य पंक्तियों में कि 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। यहाँ पर हमारा ये भी काव्य पंक्तियां हैं शुद्ध सरल खड़ी बोली की। कहने 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। किसी विशेष रोग से ग्रस्त व्यक्ति, महिला आदि को किसी चिकित्सक ने 3 फल के बेर, पहले ये 3
जो फल होता है, तो ये 3 बेर जो है, ये फल के रूप में 3 बेर दिए, और ये जो आया है 3 बेर खाती थी, वो 3 टाइम में 3 समय में करके खाने को बतलाया गया है कि वो सुबह दोपहर शाम में एक एक करके 3 बेर खाती थी। इसलिए यहाँ पर हमारा इन काव्य पंक्तियों में भी कौन अलंकार हुआ? हम कह रहे हैं यमक अलंकार हुआ। इन काव्य पंक्तियों में यमक अलंकार का उदाहरण हुआ। अब इसके बाद हम तीसरा लेते हैं श्लेष अलंकार। इसके बाद श्लेष अलंकार, अरे पहुंच जाएगी, नंबर 3 पर है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का मतलब होता है चिपके रहना, अर्थात शब्द एक अर्थ अनेक, अलंकार बोलो श्लेष। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून। यहाँ पर पानी की एक शब्द है और एक शब्द अलग अलग आया है, इसलिए यहाँ पर अलग अलग शब्दों का अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ है। तो यहाँ हमारा चिपके हुए पानी शब्द के अलग अलग शब्द अर्थ देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारा श्लेष अलंकार है। शब्द एक अर्थ अनेक, पहले में पानी हमारा बिना पानी के, दूसरा चमक है जो कांति होती है, एक हमारा इसका विशेष प्रकार का जो अहंकार विशेष होता है, चमक होता है, उसको हम श्लेष के अंतर्गत जानते हैं। तो ये हमारा शब्दालंकार के हो गए। इसके बाद हम अर्थ अलंकार में लेते हैं, और अर्थ अलंकार में है अर्थ अलंकार में उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। ऐसे करके हम और भी अन्य इसमें हमारे पाठ्यक्रम में इनमें से मुख्य रूप से 3 में से आ जाता है कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है और जहाँ किसी की तुलना की जाती है वो हमारा उपमा अलंकार में है। तो उपमा अलंकार में किसी की समानता के कारण जब हम किसी का तुलना करते हैं वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार होता है, समान धर्म वस्तु के होने पर। और जब हमारा इसमें रूपक में किसी के व्यक्ति विशेष आदि के आधार पर हम उसके रूप सौंदर्य की तुलना करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, भेद रहित आरोप होता है। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। रूपक में चरण कमल बंदो हरिराई, ये इसका उदाहरण है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार को देखते हैं कि इसमें जहाँ पर उपमा अर्थात अप्रस्तुत सद्भावना उत्प्रेक्षा कहते हैं। उत्प्रेक्षा में जानो मानो आदि शब्द मध्य में आता है। जैसे हम इसमें उदाहरण में उत्प्रेक्षा में ले सकते हैं नीलमणि शैल पर आतप करो प्रभात। तो ये
कविवर सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परो प्रभात। ठीक है, आज के लिए इतना ही।